अब रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के बाद जो रेजिस्टर्स हैं उनको किस प्रकार जो है कॉम्बाइन किया जाता है किसी भी सर्किट में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो तरह के जो है कॉम्बिनेशन होते हैं। पहले क्या है, कॉम्बिनेशन जो है हम लोगों को रेजिस्टर्स की दिखानी है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इसका दो वेज हो सकता है। या तो किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को इस तरह दिखाया जाए, दो ही नहीं है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये R1, R2 और R3 ये तीन हैं, यहाँ पर देखेंगे आपस में जुड़े हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक होंगे, अब क्या करेंगे इनको, ये एक तरह का बल्ब भी हम लोग मान सकते हैं। रजिस्टर में कोई अप्लाइंसेज है जिसका यूज कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर से जो है इसको सोर्स ऑफ एनर्जी यानी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। करंट की फ्लो इधर हो रही है और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि प्रत्येक की जो वोल्टेज है वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ V वोल्ट का कोई बैटरी है तो V1, V2 और V3 में ये डिवाइड हो जाती है। तो एक तो ये हो गया हम लोग का। और सेकेंड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए करंट के जाने का जो पाथ है, ये करंट जा रहा है तो इससे होकर फिर इधर निकल जा रहा है, इससे होकर फिर इधर निकल रहा है, इससे होकर फिर इधर निकल रहा है और वापस आ रहा है। करंट का रास्ता एक ही है, इसलिए इसमें क्या होती है, करंट जो होगी वो सेम होगी, लेकिन वोल्टेज जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगी। अब करंट सेम क्यों होती, करंट तभी बढ़ता है जब उसके रास्ते, जब उसका अलग अलग रास्ता हो, लेकिन फिलहाल तो अभी एक ही रास्ता है। इसी रास्ते से मान लीजिए कोई जा रहा है, करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो एक ही रास्ते से इसको जाना हो रहा है। लेकिन अगर फर्दर हम लोग इस तरह इसका पाथ को बनाते हैं, पाथ को इस तरह करके बना देते हैं, इसी रेजिस्टर्स को हम, जैसे एक यहाँ हो गया, दूसरा यहां से हम लोग दिखा सकते हैं सीधा, और तीसरा को यहां से दिखा सकते हैं, और फिर यहां पर ले जाके एक पॉइंट में कॉम्बाइन कर दिए, ठीक है। यहां पर जो करंट जाएगी, यहां पर जो करंट जाएगी उसके लिए तीन डिफरेंट पाथ हो गया। ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है ना, यहाँ से फ्लो हो रहा है ये करंट, यहाँ जा रहा है, तो इसको जाने के लिए तीन रास्ते मिल जा रहे। देखिए ये तीन रास्ते से करंट जा रहा है, तो पहला I1, दूसरा I2 एंड I3, इसमें बढ़ गया। लेकिन इन दोनों जो छोर है, यहाँ पर हम लोग क्या, वोल्ट जो है वोल्टेज, वो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या हो रही है यहाँ पर, डिवाइड नहीं हो रही है। मतलब इसमें भी अलग भी ही है, इसमें भी अलग है भी, इसमें भी है, लेकिन करंट बढ़ जा रहा है। जब रास्ते बटेंगे, जब इतना ही आप लोग को याद रखना है, करंट तभी बटेगा जब रास्ते बटेंगे। अभी इस जगह तक पहुंचने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन रास्ते हैं। पहला यहाँ से यहाँ गए, इस रास्ते से होकर जाएंगे तो करंट यहाँ निकल जाएगा, इस रास्ते से हुए जाएंगे तो करंट निकल जाएगा, इस रास्ते हुए जाएंगे करंट निकल जाएगा। मतलब क्या है, करंट को जाने के लिए तीन पाथ दिया गया, तो तीन पाथ दिया गया तो कुछ करंट की मात्रा इसमें, कुछ इसमें, कुछ इसमें, अलग अलग क्वांटिटी में जाएंगे। मान लीजिए कि 15 बच्चे हैं तो 5 बच्चे इसमें निकल जाएंगे, 5 बच्चे इसमें निकल जाएंगे, 5 इसमें,
या इक्वल होना जरूरी नहीं है, हो सकता है 4 इसमें जाए, 7 इसमें जाए, इस तरह करके बट सकता है। माने करंट जो भी है वो बटेगा तब जब रास्ते अलग होंगे, रास्ता सेम होने पर करंट सेम होगा, करंट नहीं बटेगा। क्या बटेगा? तो ये वोल्टेज डिवाइड होगा, और इसमें वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट डिवाइड होगा। अब वोल्टेज जो है इसमें डिवाइड क्यों होता है? देखिए वोल्टेज जो है ये वाला डायरेक्ट क्या कनेक्ट है बैटरी के दोनों टर्मिनल से। इस रेजिस्टर को देखिए, पहले वाले रेजिस्टर को, पहला रेजिस्टर जो है उसका एक छोर तो कनेक्ट है बैटरी से, लेकिन दूसरा छोर जो है इससे कनेक्ट है, तब ये इससे कनेक्ट है, तब जाकर इससे कनेक्ट हो रहा। माने डायरेक्टली दोनों ही टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, प्लस वाला माइनस वाला दोनों से नहीं कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर V डिवाइड हो रहा, वोल्टेज डिवाइड हो रहा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पॉइंट है, यहाँ पर वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या हो रही है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है। इस वाले का वोल्टेज देखिए, पहले वाले रजिस्टर का, ये रजिस्टर है ना R1, ये है R2, ये है R3, तो इस वाले रजिस्टर का जो वोल्टेज है वो ये छोड़ देखिए डायरेक्ट बैटरी में प्लस वाले में, ये छोड़ आ जाइए डायरेक्ट बैटरी में माइनस वाले टर्मिनल पर। फिर इसका रजिस्टर का देखिए, पहला छोर बैटरी से, दूसरा छोर बैटरी से, तीसरा वाला इसका भी छोर जो है वो पॉजिटिव से और इधर से नेगेटिव से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, पहले वाले रजिस्टर का जो दूसरा वाला सिरा है दूसरे वाले रजिस्टर के पहले सिरे से कनेक्ट था, है ना। तो ये जो है वोल्टेज है वो क्या हो रहा, बढ़ते हुए जा रहा, वोल्टेज बढ़ते हुए जा रहा। वो डायरेक्टली दोनों टर्मिनल से कनेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्टली कनेक्ट है, और यहाँ डायरेक्टली, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा। और करंट कब डिवाइड होगा? जब पाथ अलग होंगे। 4 पाथ है तो I1 I2 I3 I4 4 पाथ में वो चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ केवल याद रखना है। तो इस तरह के यहाँ जो कॉम्बिनेशन जो तरीका मैंने बताया मेथड, इस मेथड को हम लोग कहते हैं क्या? सीरीज। क्या कहेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन याद रखनी है इस चीज को। और इस वाले को कहेंगे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन। हम लोग सर्किट में रेजिस्टर्स को, कंपोनेंट्स को 2 तरह से जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस चीज को जो है हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 बल्ब हैं, 3 बल्ब लगे हुए हैं, 3 बल्ब लगे हुए हैं, और इनमें जो है इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से, ठीक है। कनेक्ट कर दिया गया है एक बैटरी से। यहाँ करंट जब फ्लो हो रहा है तो इसी से होकर सेम करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, सेम करंट। लेकिन वोल्टेज जो है इसमें V1, इसमें V2, इसमें V3, वोल्टेज कम होगी, रोशनी सबकी क्या होगी, कम होगी है इसमें। लेकिन इसी चीज़ को, ये क्या है हमारा सीरीज में है, एक बल्ब के बाद दूसरा, दूसरे बल्ब के बाद तीसरा, इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होता है, यही कॉम्बिनेशन है ना, डायग्राम में इसी कॉम्बिनेशन को दिखाया। लेकिन जब हमने क्या किया, बल्ब को इस तरह करके दिखाया, यहाँ पर एक बल्ब हमने कनेक्ट कर दिया और दूसरे बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इस तरह, और फिर इसको जो है इसको बैटरी से ले जाकर कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जो है रोशनी अधिक होगी, इसमें रोशनी अधिक होगी। कारण क्या है, वोल्टेज दोनों की सेम होगी, वोल्टेज जिसकी जितनी चाहिए इसको जितनी चाहिए मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट 2 रास्तों में चला जा रहा, I1 और I2। करंट कम होने से, करंट कम हो रहा है लेकिन वोल्टेज सेम है, दोनों को अलग अलग मिल रहा, दोनों ही बल्ब इस बैटरी के दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये बल्ब भी बैटरी के पॉजिटिव से, ये नेगेटिव से, ये बल्ब भी पॉजिटिव और नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो यही दोनों कॉम्बिनेशन है।
ये चीज हम लोगों को याद रखना कि जब सीरीज में होगी I सेम होगा और V डिवाइड होगा। मैंने बता दिया V क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि V जो है यहाँ पर जो वोल्टेज है वो वोल्टेज का दोनों सिरा देखिए बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। पहला वाला सिरा प्लस से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरा सिरा इनडायरेक्टली माने इन सभी से होते हुए जुड़ा हुआ है, इसलिए V डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, करंट के लिए अलग अलग रास्ते हैं, तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा और अब वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा। इस फिनोमिना को केवल याद रखेंगे। इसी फिनोमिना को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इसका डेरिवेशन निकालेंगे। ये जो हम लोगों का फॉर्मूला बना हुआ है, इस डेरिवेशन को हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला के तहत ये डेरिवेशन आया कैसे। ठीक है, मान लीजिए पहले वाले सीरीज में, पहले डिफाइन कर लेते हैं, पहले इसको डिफाइन करेंगे कि जो है सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। डिफाइन क्या करेंगे, तो व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स मतलब रेजिस्टर्स हो गया, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इंड टू इंड इन ए लाइन, एक लाइन में एक इंड के बाद दूसरा, दूसरे इंड के बाद तीसरा, तीसरे इंड के बाद चौथा, इस तरह जो है इंड टू इंड अगर जुड़ा होगा तो इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 इस तरह चलते रहेगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो पैरेलल, नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखेंगे, जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर कनेक्ट हो बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स इन ए सर्किट। ठीक है, एक सर्किट में ये वाला सर्किट बना हुआ है, सर्किट को मैंने बताया था डेफिनेशन, इसको बनाकर भी दिखाया था। तो सर्किट में जो है ए और बी दो पॉइंट है, ए और बी दो पॉइंट है, इन दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में पहले वाली रजिस्टर, दूसरी वाली रजिस्टर, तीसरी वाली रजिस्टर कनेक्ट है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्लियर हो गई। अब हम लोग इसके डेरिवेशन को भी देख ले। लेट, पहले वाले के लिए हम लोग देख रहे हैं कि लेट R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट है, तो इससे करंट I फ्लो हो रही है इन ए सर्किट इन विच करंट I फ्लोज, I जो है वो फ्लोज हो रहा है। ठीक है, एंड जो वोल्टेज है वोल्टेज भी क्या हो रही है, डिवाइड्स हो जा रही है, डिवाइड्स इनटू V1 V2 एंड V3 across the three conductors। इतना लिखने के बाद अब हम लोग प्रूव करने चलेंगे। तो सबसे पहले जो डिवाइड हो रहा है उसको लिखेंगे। इसमें डिवाइड क्या हो रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। देखिए V इक्वल टू यानी V1 प्लस V2 और V3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ओम्स लॉ याद करेंगे। बाई ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इक्वल टू क्या होती है, IR। V इक्वल टू IR। तो
तो इसको हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हुआ, V1 V इक्वल टू हो गया V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3, जितना भी होगा इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं इसको। 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3 4, ये चारों के वैल्यू को 1 में रख दीजिए। देखिए ये वाला फिर इक्वेशन को उतारिए। B इक्वल टू क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V का वैल्यू क्या है IR रख देता हूँ। V1 का वैल्यू क्या है IR1 रख देता हूँ। IR2 IR3 रख दिया मैंने। अब क्या करनी है, I इनमें से कॉमन निकाल दीजिए। I निकाल दिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या है हमारा I इंटू R, ये I कैंसिल हो गया, क्या बचा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड दैट इज द फॉर्मूला ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर हो गया। ये जो टेबल वाला फॉर्मूला है, ये वाला बॉक्स वाला ही फॉर्मूला हो। तो डेरिवेशन जो है हम लोगों का कंप्लीट हो गया, किसका, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी डेरिवेशन। I flows इन 3 पार्ट्स में वो I बढ़ जा रहा है, I1 I2 एंड I3, एंड द वोल्टेज जो है वो क्या होगा, वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज जो है वो सेम रह जाता है, मतलब V का V, I डिवाइड हो रहा। अब हम लोग वहां से शुरू करेंगे। I इक्वल टू किस में बटा, I1 I2 एंड I3 में। ठीक है, मैंने कहा कि जो बटेगा वहीं से शुरुआत करनी है। इसमें वोल्टेज बटा, इसमें करंट बटा। अब बाय ओम्स लो क्या है, ओम्स लो अभी लिखा हमने ना, अभी लिखा था V इक्वल टू IR। अब I को दिखाना है तो I इक्वल टू V बाई आर, यही होगा, I इक्वल टू V बाई आर। ये हो गया, ये 1 नंबर। 2 तो I2 इक्वल टू I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल टू V बाई R2, I3 इक्वल टू V बाई R3। इनको इक्वेशन के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसमें पुट कर दीजिए फ्रॉम 1 2 3 4 5, इसमें इन चारों का वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए इसमें पुट करना I, तो I इक्वल टू क्या है V बाई आर। I1 का वैल्यू क्या है V बाई R1, V बाई R1 इसी तरह होगा V बाई R2, इसी तरह होगा V बाई R3। वोल्टेज सेम है ना, तो V इंटू 1 बाई R, V कॉमन निकालिए 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। यहाँ पर जो है हम लोग V कैंसिल कर दिए, तो क्या आ गया 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3। ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारा सूत्र हो गया। तो दोनों का डेरिवेशन क्लियर हो गई हम लोगों का। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसमें इसके और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है उसको मैं अलग से बता दूंगा इसके बेसिस पर। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को दी गई है, जैसे ये एक है कॉम्बिनेशन, इस तरह दिखा दिया गया, इस तरह दिखा दिया गया, ठीक है, और एक जो है यहाँ पर इस तरह दिखा दिया गया और इसको भी कनेक्ट कर दिया गया। अब यहाँ दिया है 2 ओम और यहाँ दिया है 2 ओम। अब बोला है कि इसका क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ये किसी भी शेप में हो सकता है। यहाँ जो है शेप इस तरह भी दे सकता है, शेप जो है इस तरह का भी दे देगा, और यहाँ पर आपका जो है रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग अलग मेजरमेंट का दिया हुआ है। 2 छोर A और B है, जैसे 2 2 2 2 2 2 ओम का इस तरह हुआ। आपको इसको पहचानना है, इसको पहचान के बताना है कि ये जो है किस सीरीज में है, किस कॉम्बिनेशन में, किस टाइप में है, वो सीरीज में है या पैरेलल में, उसको पहचान कर बनाना है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं,
कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे।